नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिसका नाम है श्रीमती पिंकी वर्सेज पुष्पेंद्र कुमार। ये मामला म्यूचुअल डाइवोर्स पर आधारित है। इस मामले में पक्षकारों की शादी 2006 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी अलग रहने लगे। पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक फाइल किया। पति ने क्रूरता और डिजर्शन के आधार पर तलाक फाइल किया, क्योंकि पत्नी साथ नहीं रह रही थी और संबंधित मामले में पति पत्नी अलग रहने लगे थे। पति ने जब ये कहा कि पत्नी इतने सालों से अलग रह रही है, उसके साथ क्रूरता हो रहा है, वैवाहिक अधिकारों की बहाली नहीं हो रही, साथ ही डिजर्शन का ग्राउंड भी बनता है, और फिर अंत में पत्नी भी मान गई म्यूचुअल डाइवोर्स देने के लिए, और पति पत्नी ने म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में। मामला कोर्ट पहुंचा। फर्स्ट मोशन में पत्नी ने हाँ कह दिया तलाक देने के लिए सहमति से, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। वो पीछे हट गई तलाक देने से। उसने कहा कि मुझे तलाक नहीं देना है अपने पति को, और मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इस मामले में पति ने ये आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी बच्चा नहीं पैदा कर सकती, जबकि उसके शादी से 2 बच्चे पहले ही थे, यानी उसकी पत्नी ने उस शादी से 2 बच्चे किए थे। उसके पति ने डिजर्शन का ग्राउंड, क्रूरटी का ग्राउंड बताया। साथ ही साथ ये भी कहा कि उसकी पत्नी जो है पार्टनर, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, इस वजह से भी उसे इस रिश्ते से तलाक चाहिए। लोअर कोर्ट ने पति के हक में फैसला दे दिया, जबकि वाइफ ने फर्स्ट मोशन के बाद ही अपना कंसेंट वापस ले लिया था। उसका ये स्टेटमेंट था कि वो अब तलाक नहीं देना चाहती है, शादी को खत्म नहीं करना चाहती, जैसा कि अधिकतर मामलों में होता है। इसीलिए लोग जो कूलिंग पीरियड है उसे खत्म करके जल्दी डाइवोर्स लेने की मांग करते हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में समझौता होकर अगर किसी तरह सहमति से तलाक देने की बात बन भी जाती है, तो जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है, गैप मिलता है, उसमें पत्नियों के कोई कान भर देता है या पति के कान भर देता है। उन 6 महीनों में उनके बीच में या उनके मन में कोई ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे वो तलाक देना नहीं चाहते हैं, चाहे किसी के बहकावे में आकर, या उनको अपने अंदर से ही कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसकी वजह से वो फिर मना कर देते हैं, अपना कंसेंट वापस दे देते हैं। आमतौर पे ऐसे मामलों में तलाक होता नहीं है। जब एक पार्टनर अपना कंसेंट वापस ले लेता है तो तलाक नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी आया हुआ जजमेंट इस पर है कि अगर पार्टनर अपना कंसेंट वापस ले ले फर्स्ट मोशन के बाद, सेकंड मोशन से पहले वो ये कह देता है या सेकंड मोशन में आके कह दे कि वो तलाक नहीं चाहता है, तो वो इस ग्राउंड पर हिंदू मैरिज एक्ट के 13B में तलाक नहीं होगा, और वो तलाक का पिटीशन जो है वो डिसमिस हो जाएगा, वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ना ही एक तरफा फैसला होगा इस तरह के मामलों में। लेकिन इस मामले में पत्नी ने अपना कंसेंट वापस लिया, फिर भी पति के जो तर्क थे उन सबको सुनते हुए लोअर कोर्ट से पति के हक में फैसला हो गया, क्योंकि डिजर्शन का ग्राउंड भी बनता था। साथ ही पत्नी ने क्रूरटी भी किया था। पति का कहना था कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, जबकि उस शादी से 2 बच्चे थे उसके बाद भी कोर्ट ने बिना किसी मेडिकल प्रूफ के, अगर पति कह रहा है कि वो बच्चा नहीं दे सकती तो उसका कोई मेडिकल प्रूफ तो होना चाहिए, कोर्ट ने कहा। इस तरह के बिना किसी पत्नी के पक्ष को सही से समझे, पत्नी की बातों को ध्यान में रखे बिना एक तरफा फैसला म्यूचुअल डाइवोर्स में हो गया, क्योंकि पत्नी ने फर्स्ट मोशन में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो सहमति से तलाक देने को तैयार है। उसी ग्राउंड पर और पति के द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया पति के हक में। पत्नी अपील में गई हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो शादी है हिंदू समाज की, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि पति पत्नी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विवाह तोड़ने के लिए और आप उसी आधार पर उन्हें तलाक दे दें, जबकि पत्नी ने अपना कंसेंट वापस लिया था। कोर्ट ने पत्नी के कंसेंट के वापस लेने की बात को भी इग्नोर किया। पत्नी पहले से ही 2 बच्चे पैदा कर चुकी है उस शादी से, उस बात की भी बिना पुष्टि किए, बिना जाने, बिना किसी सबूत के एक तरफा फैसला कोर्ट ने सुनाया है, और इस तरह से खारिज कर दिया जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे कोर्ट ने, और लोअर कोर्ट के फैसले को गलत भी बताया कि कोई जो शादी है हिंदू धर्म में
वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है कि एक समझौता पत्र साइन होगा और उसी आधार पर तलाक हो जाएगा। हो सकता है पत्नी ने किसी के बहकावे में आकर, दबाव में आकर या किसी भी वजह से उसने हाँ कहा हो तलाक लेने को, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि एक बार साइन कर दिया तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। शादी है, उसमें सेंटिमेंट्स भी होते हैं, इमोशंस होते हैं लोगों के, और एक पारिवारिक रिश्ता भी होता है, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारे रस्म रिवाज जुड़े होते हैं, दो परिवारों के बीच में बंधन होता है। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देने से शादी को खत्म करने की परमिशन नहीं मिल जाती। पत्नी के कॉन्सेंट का भी ध्यान रखना होगा कोर्ट को। कोर्ट ने, पति ने कोई सबूत नहीं दिया पत्नी के बच्चे ना पैदा कर पाने की बात को मेडिकल पुष्टि के लिए, जबकि 2 बच्चे पहले से ही हैं, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर सकती और पति किस ग्राउंड पे ये कह रहा है। ये सब बातें डॉक्यूमेंट्स देकर कोर्ट में साबित करना चाहिए, बिना सबूत देखे, बिना कानून में जो प्रावधान है उनको ध्यान में रखे, पत्नी की फीलिंग को, सेंटिमेंट्स को भी इग्नोर करते हुए कोर्ट ने इस तरह का गलत आदेश दिया है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे रद्द किया। तो इस बात का ध्यान रखें कि म्यूचुअल डाइवोर्स में अगर आप जाते हैं और फर्स्ट मोशन हुआ है, सेकेंड मोशन में बात जाने तक अगर आपका कोई पार्टनर मुकर जाता है, पति पत्नी दोनों में से एक, तो वो तलाक होगा नहीं, और अगर तलाक हो जाता है तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप उस तलाक को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने इसमें साफ शब्दों में कहा है कि दोनों मोशन में जब तक फाइनल डिक्री नहीं आ जाती है तब तक कोई एक पार्टनर अगर पीछे हट जाता है तो वो तलाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और जो भी एग्रीमेंट हैं उनके साइन कर देने से सिर्फ हम ये नहीं मान सकते कि दोनों पक्षकार तलाक देने को तैयार हैं। साथ ही जो भी ग्राउंड, जो हवाला दिया जाए, उनका भी ध्यान कोर्ट को रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ म्यूचुअल डाइवोर्स पर आया हाई कोर्ट का ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इस तरह के और भी यूजफुल जजमेंट और कानूनी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद कुछ सवाल हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।